ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमो नमस्तेऽखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावितम् ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः। हस्ते क्षिमाला हृदि कृष्ण तत्त्वम् जिह्वाग्रभागे बलराम मंत्रम् यन्मस्तके केशवपादतीर्थम् शिवं महाभागवतं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम् कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् अच्युतं केशवं राम नारायणं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। श्रीमद्देवी भागवत के कल के प्रसंग में मैंने आपको महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में ऋषि मुनि और राम लक्ष्मण सिद्ध आश्रम से चल करके मिथिलापुरी पहुंचते हैं। इसका विवरण दिया था। रात्रि विश्राम के समय जो सत्संग हुआ, जो भगवान राम ने प्रश्न पूछे, उनका विश्वामित्र जी ने उत्तर भी दिया। इस प्रकार से मिथिलापुरी के पास जब पहुंचते हैं तो एकांत स्थल पर इन्होंने अपना निवास बनाया। ये सूचना मिथिलापति को प्राप्त हुई। महाराज जनक को ये सूचना प्राप्त हुई कि विश्वामित्र महर्षि आए हुए हैं। जैसे ही उन्हें सूचना मिली, महाराज जनक जी
अपने उपाध्याय पुरोहित शतानंद जी को लेकर के अन्य ब्राह्मणों के साथ विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए आए। और यथा न्याय विधि विधान से महाराज जी को पाद्य और अर्घ्य देकर के सम्मान किया। विश्वामित्र जी ने कुशल समाचार पूछा। यज्ञ के विषय में स्थिति की जानकारी ली और राजा के साथ में जो लोग आए थे उनके उपाध्याय शतानंद जी और ऋषि मुनि जो ब्राह्मण पुरोहित आज आए थे, सबसे यथायोग्य मिलकर के बैठे। तो महाराज जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, पहले तो अपने भाग्य का सौभाग्य का वर्णन करते हैं। अद्य यज्ञ फलम प्राप्तम भगवद्दर्शनया भगवद्दर्शनान्मया। महर्षि, आज मुझे अपने यज्ञ का फल यज्ञ करने से पूर्व ही प्राप्त हो गया। धन्योऽस्म्यनुग्रहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुंगव यज्ञोपसदनं ब्रह्मन् प्राप्तोऽसि मुनिभिः सह। आपका इन ऋषियों मुनियों के साथ में मेरे यहाँ आना, मुझ पर अनुग्रह करना, इससे ही मैंने सब कुछ पा लिया, सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया। महर्षि, हमारे ऋतुजों के अनुसार, हमारे यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के अनुसार यज्ञ दीक्षा लेने के लिए अभी 12 दिन शेष हैं। द्वादशाहं तु ब्रह्मर्षे दीक्षा माहुर्मनीषिणा। बुद्धिमानों ने जो मुझे परामर्श दिया है, अभी 12 दिन यज्ञ दीक्षा के शेष हैं। ततो भागार्थिनो देवान् द्रष्टुमर्हसि कौशिको। इसलिए महाराज अब इतना रुक करके जो भी आगंतुक महान भाव यहाँ पर हैं उनका भी दर्शन कीजिए और ठहरिए। ये कहने के पश्चात महाराज जी अब पूछते हैं, इमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमौ गजतुल्य गति वीरौ शार्दूल वृषभोपमौ।
बरायुध धरौ वीरौ कस्य पुत्रौ महामुने। महाराज जी पूछ रहे हैं कि ये दोनों बच्चे, ये कुमार देवतुल्य पराक्रमौ, देवतुल्य पराक्रमी मालूम पड़ते हैं, देवताओं के समान पराक्रमी मालूम पड़ते हैं। गज तुल्य गति वीरौ, जैसे हाथी झूमता हुआ चलता है वैसे इनकी गति है। शार्दूल वृषभोपमौ, सिंह के समान इनकी उपमा दी जा सकती है। निर्भीक निडर। ये दोनों बालक महाराज कौन है? कस्य पुत्र महात्मने, जैसा कि गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि कहौ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक, किन्नप कुल पालक। और यहां तो गोस्वामी जी की दृष्टि में ये मूर्तियां कौन हैं? कहते हैं कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवाम। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सत्य भाऊ, कहौ नाथ जनी करौ दुराऊ। इन्हीं बिलोकत, वाह, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। महाराज जो ब्रह्म सुख प्राप्त है, मैं योगी कहा जाता हूं, आज वहां से भी हट करके चित्त यहां आकर्षित हो रहा है। क्या कारण है? और महाराज परिचय दें कि ये दोनों कुमार, ये दोनों बालक एक जैसे मालूम पड़ते हैं। कौन है? किसके पुत्र हैं? तो कहा मुनि बिहस कहे ओ नपनी का, वचन तुम्हार न हो ही अली का। महर्षि कहते हैं कि राजन तुम्हारी बात झूठ नहीं हो सकती। ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, संसार में प्राणवंत जितने हैं जीव, ये मूर्तियां सबको प्रिय हैं। ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, सबको प्रिय हैं।
कहते हैं कि राजन, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। इनके नाम हैं राम और लक्ष्मण। राम लखन दो बंधु बरो, रूप शील गुण धाम। मख राख्यऊ सब साख जगो, जिते असुर संग्राम। महर्षि ने थोड़े में ही परिचय दे दिया। न्यवेदयद अमे आत्मा, पुत्रौ दशरथस्य तौ। अमे आत्मा, आत्मान। महर्षि विश्वामित्र जी ने कह दिया कि ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं। सिद्धाश्रम निवासम च राक्षसानां वधं तथा, तत्रागमनमव्यग्रं विशालायाश्च दर्शनम्। अहल्या दर्शनं चैव गौतमेन समागमम्, महाधनुष जिज्ञासां कर्तुम् आगमनं तथा। एतत् सर्वं महातेजा जनकाय महात्मने, निवेद्य विररामाथ विश्वामित्रो महामुनि। महाराज जी ने एक सांस में दोनों भाइयों का परिचय दे दिया कि राम और लक्ष्मण इनका नाम, दशरथ जी के पुत्र हैं। मम हित लाग नरेश पठाए, मैं मांगने गया था, मुझे मेरे हित के लिए दशरथ जी ने दिया है। सिद्ध आश्रम में रह करके इन्होंने राक्षसों का संहार करके मेरी यज्ञ सफल की। इसके बाद में हम सभी लोग ऋषि मुनियों के साथ में विशाला आदि नगरियों का दर्शन करते हुए, वैसे विशाला बद्री वन को भी कहते हैं, बद्रिकाश्रम को भी विशाला कहते हैं। विशाला कहा, इन नगरियों से होते हुए देवी अहिल्या के दर्शन करके गौतम जी के साथ भी भेंट करके, गौतमेन समागमम, अहिल्या दर्शन के साथ साथ महर्षि गौतम से भी भेंट करके आपके यहां जो विशाल धनुष रखा है उसके दर्शन के लिए आए। पूरा विवरण दे दिया महाराज जी ने थोड़े में। जैसे ही विश्वामित्र जी ने ये देवी अहिल्या और गौतम जी का नाम लिया, तो जनक जी के साथ में शतानंद जी आए थे। मैंने आपको कल भी कहा था, ये महर्षि शतानंद जी गौतम और अहिल्या जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। ये जो उनके कान में आवाज गई, उन्होंने माता और पिता का नाम सुना।
तो बोल पड़े। कि महाराज अपिते मुनि शार्दूल मम माता यशस्विनी। कहते हैं कि शतानंद जी कह रहे हैं कि महर्षि विश्वामित्र जी मेरी माता यशस्विनी माता जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रही थी, अपिते मुनि शार्दूल मम माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घम उपागता। बहुत दिनों से जो तपस्या कर रही थी, क्या उनको भी उनका दर्शन राम को कराया? क्या उनसे राम को मिलवाया? शतानंद जी सब जानते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी। माता के लिए संबोधन हो रहा है। मम माता यशस्विनी न तो कलंकिनी। पुत्र की दृष्टि है, कुछ भी हुआ हो, पिताजी के द्वारा स्थापित हुई है, तथापि मम माता यशस्विनी। महाराज से पूछते हैं सदानंद जी कि अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी वन्यैरुपाहरत पूजाम पूजार्हे सर्वदेहिनाम। क्या मेरी माता ने इन राम जी का अतिथि सत्कार बड़ी प्रकार से किया? वन्यैरुपाहरत पूजाम, जो भी वन में प्राप्त है सामग्री उसके द्वारा इनकी पूजा की, इनका सत्कार किया। पूजार्हे सर्वदेहिनाम रामे, जो संपूर्ण प्राणियों के पूज्य हैं राम, इनका सत्कार किया। और महाराज अपि रामाय कथितम यद व्रतम तत्पुरातनम, क्या आपने वो पुरानी घटना राम को बतलाई जो घटित हुई माता के साथ में?
ये सब वृत्तांत आपने राम को बताया कि मेरी माता के साथ में क्या हुआ। गुरुणा सप्ताह, मेरी माता को पिताजी ने शाप क्यों दिया और क्या शाप दिया। क्या मेरी माता का पिताजी से मिलन हो गया? ये पूछते हैं। अपि में गुरुणा राम पूजितः कुशिकात्मजो, महर्षि क्या मेरे पिता से भी राम की भेंट हो गई? अब जब माता का पिता से मिलन हो गया होगा तो राम से भी भेंट हो गई होगी। वही पूछ रहे हैं। क्या राम की भेंट मेरे पिताजी से हो गई? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि शतानंद, मुझसे जो कुछ भी हो सकता था मैंने उसमें कोई कसर नहीं रखी। नातिक्रांतम मुनिश्रेष्ठ, हे मुनिश्रेष्ठ, शतानंद को भी संबोधन देते हैं। मुनियों में श्रेष्ठ शतानंद, जो मेरे से हो सकता था, यत् कर्तव्यम कृतम मया, जो भी कर्तव्य मैंने किया है, नातिक्रांतम, मैंने उठा नहीं रखा। जो भी हो सकता था मैंने सब कुछ किया। संगता मुनिना पत्नी भार्गवेणे रेणुका, जैसे रेणुका जी अपने पति भार्गवेण जमदग्नि जी के साथ में जाती हैं, उसी प्रकार से मैंने अहिल्या जी को गौतम जी के साथ में भेज दिया। उसी प्रकार से मिल गए। ये जब शतानंद जी सुनते हैं तो आज प्रसन्नता की सीमा नहीं है। माता पिता दोनों मिल गए। महर्षि ने जो कहा, विश्वामित्र ने जो कहा कि शतानंद तुम्हारे माता पिता को मिलाने में मुझसे जो कुछ भी हो सकता था वो सब मैंने किया और मिलन करा के आया हूं। तो अब महर्षि शतानंद प्रसन्न चित्त होकर के कहते हैं, स्वागतम ते नरश्रेष्ठ दृष्टया प्राप्तोऽसि राघव। हे राघव, हे राम, आज सौभाग्यवश मेरे माता पिता को मिलाने के कार्य करने के उपरांत आपका दर्शन मुझे भी हो गया। आप ऐसा लगता है स्वयं ही मुझसे मिलने चले आए। महर्षि विश्वामित्र आपके साथ में हैं। इनका
कहना चाहिए यश कौन नहीं जानता। अचिंत्य कर्मा तपसा ब्रह्मर्षि रमित प्रभाव। अमित प्रभाव, इनका प्रभाव, इनका तेज बहुत बड़ा है। अचिंत्य कर्मा, वो कार्य करने में सक्षम है जो कोई चिंतन भी नहीं कर सकता। विश्वामित्रो महातेजा वेद्येनम परमाम गतिम। इनको मैं जानता हूं। विश्वामित्र जी को परमाम गतिम लोकस्य, संपूर्ण लोक की परम गति है ये। गति को आप मान लीजिए हित साधन करने वाले, सबका हित करने वाले हैं। आज हमारा भी हित करके आए। राम, तुम्हारे समान पृथ्वी पर आज कोई धन नहीं है। क्योंकि गोप्ता कुशिक पुत्रस्ते, आज तुम्हारे संरक्षक के रूप में तुम्हें विश्वामित्र जी प्राप्त हुए हैं। इस संपूर्ण प्राणियों का हित करने के कारण ही नाम तो उनका विश्वामित्र है। विश्वामित्र है, विश्व के मित्र हैं ये। और आज तुम्हें ये संरक्षक के रूप में प्राप्त हुए हैं, तुम्हारे भाग्य हैं। महर्षि शतानंद इतने प्रसन्न हैं कि महर्षि विश्वामित्र के यश का वर्णन करने लगे। विश्वामित्र जी के जीवन चरित्र का वर्णन प्रारंभ करते हैं। राम सुनो, मैं बतलाता हूं कि विश्वामित्र जी क्या हैं, कैसे हैं। राजासीद एष धर्मात्मा दीर्घ कालमरिंदमः। धर्मज्ञः कृतविद्यश्च प्रजानां च हिते रतः। राम, ये पहले बहुत बड़े राजा थे, शत्रु संहारकारी अरिंदमः, और बहुत दिनों तक इन्होंने राज्य किया है। धर्मज्ञ, विद्वान, प्रजा नाम च हिते रतः, प्रजा का हित करने वाले थे। चंद्रवंश में राजा कुश इनके पूर्वज थे। उनके पुत्र कुशनाभ हुए, कुशनाभ के गाजी हुए, और गाजी के पुत्र ये महाराज जी हैं विश्वामित्र। बहुवर्ष सहस्राणि राजा राज्यमकारयत्। राजा के रूप में रहते हुए महाराज ने बहुत वर्षों तक, बहुवर्ष सहस्राणि, हजारों वर्षों तक महाराज ने शासन किया है। एक समय की बात है, महाराज जी एक अक्षौहिणी सेना के साथ में बहुत से राज्यों, कहना चाहिए कि नगरों
पर्वतों आदि से घूमते हुए महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। वहां जाकर के विश्वामित्र जी ने, राजा विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के दर्शन किए। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके बैठे। वशिष्ठ जी ने भी अभिनंदन किया, यथोचित सत्कार करके आसन पर बिठाया, राजोचित सम्मान दिया। मन में जो हो सकता था उसके अनुसार सेवा की। कुशल प्रश्न के पश्चात महाराज वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, आतिथ्यम कर्तुमिच्छामि बलस्यास्य महाबलः तब चैवाप्रमेयस्य यथार्हं संप्रतीक्षमे। राजन, मैं आपका इस सेना सहित आपका आतिथ्य करना चाहता हूं। आप उसके योग्य हैं, तो मेरा ये अनुरोध है कि आप मेरा सत्कार ग्रहण करें। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि महर्षि, आप यहां वन में रहने वाले, कंदमूल से ये सब करने वाले, आपने मेरा स्वागत किया, यथोचित सत्कार भी कर दिया। आपकी इस वाणी से ही मेरा सत्कार हो गया, मेरी पूजा हो गई। यद्यपि मुझे आपकी पूजा करनी चाहिए थी, आपका सम्मान करना चाहिए था। मेरे लिए आप सम्माननीय हैं। क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण सम्माननीय होता है, इस कारण आप मेरे सम्माननीय हैं। और ऐसा होते हुए भी आपने मेरा सम्मान किया, यह आपका बड़प्पन है, यह आपकी बड़ाई है। ये जब कहने लगे तो वशिष्ठ ने सोचा कि संकोच कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने राजा विश्वामित्र से कहा कि राजन, आप मेरी ओर मत देखो, आप ठहरो। मेरी इच्छा है मैं आपका स्वागत सत्कार करूं। एक अक्षौणी सेना है आपके साथ में, आप इसीलिए संकोच कर रहे हैं। जब ये पुनः कहा तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, फिर जैसी आपकी इच्छा। राजा के कहने पर वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर के जो उनकी गाय थी उनके पास, होमधेनु, कामधेनु भी जिसको कहते हैं, यद्यपि ये नंदिनी नाम की गाय है, कामधेनु की पुत्री। होमधेनु कहने का तात्पर्य ये होता है कि ऋषियों के पास गायों से जो भी दूध, दही, घी इत्यादि प्राप्त होता है वो सब होम के कार्य में आता है, इसलिए ये होमधेनु कही जाती है। उनसे कहा और उनसे कहा कि भगवती, आपके बल पर मैंने राजा को निमंत्रित कर दिया है और सेना सहित है।
तो सबलस्यास्य राजर्षे, बल के सहित इन राजर्षि का, इन राजा का कर्तुम व्यवसितोस्म्य हम, मैं सत्कार करना चाहता हूं। भोजनेन महार्हेण सत्कारम संविधत्सु में, भोजन आदि से इनका सत्कार करना चाहता हूं, तो संविधत्सु में तुम मेरी सहायता करो, मेरे मनोरथ की पूर्ति करो। ये जब कहा, यस्य यस्य था कामम, जो जिसको प्रिय है वो उसको भोजन मिलना चाहिए। षड्रसेष्वभिपूजितम, षड्रस भोजन, 6 रसों से परिपूर्ण मिलना चाहिए। शीघ्रता करें। तो इस अध्याय से उन्होंने कहा, तो भगवती कामधेनु ने वो सब सामग्री जुटाई, तुरंत जुटा दी। जिसकी जैसी इच्छा थी उसको इक्षून मधुन सथा राजान मैरेयांश वरासवान पानान च महाराणी भक्ष्यांशोच्चावचानपि। क्षत्रिय वर्ग के लिए जैसा जो कुछ भोजन पान आदि होता है, भगवती ने सब कुछ वहां पर उपलब्ध करा दिया। अन्न का ढेर लग गया। उष्णाढ्यस्य उदनस्यात्र, उदन भात गरम गरम बिल्कुल तुरंत का तैयार हुआ। राशयः पर्वतोपमा, एक अक्षौणी सेना खिलानी है, 2-2.5 लाख जनसंख्या से ऊपर है, कहते पहाड़ों के समान ढेर लगा दिए भगवती ने। मृष्टान्नान सूपांश्च दधिकुल्यास्तथैव च, मिठाई, अन्न, रसे वाली चीजें, रसदार, और दधिकुल्यास तथा दूध, दही, घी सब उपलब्ध करा दिया। शतरंज जी बता रहे हैं कि राम वशिष्ठ जी ने उस समय कामधेनु की सहायता से राजन विश्वामित्र को सब प्रकार से सेना सहित संतुष्ट कर दिया। ये दिव्य भोजन पाकर के महाराज जी संतुष्ट हुए। बाद में जब बैठे तो विश्वामित्र जी ने पहले तो महर्षि की बहुत प्रशंसा की। आप मेरे पूजनीय हैं, ब्राह्मण हैं, फिर भी आपने मेरा सम्मान किया। महाराज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। गवाम 100,000, महाराज जी 1,00,000 गायें ले लो हमसे। देयताम सबलाम, और ये जो गाय है ये महाराज हमें दे दो। रत्नम ही भगवन ने तद रत्नहारी च पार्थिवा, ये तो रत्न है, एक तरीके से बहुमूल्य वस्तु है, और मूल्यवान वस्तु तो राजा के पास होनी चाहिए। ये महाराज जी ने प्रस्ताव रखा वशिष्ठ जी के सामने। तो वशिष्ठ कहते हैं, राजन न हम 100,000,
और नापि कोटि शतैर गवाम, सैकड़ों करोड़ों गाय आप हमको दे दें, तब भी उसके बदले में महाराज मैं ये गाय आपको नहीं दे सकता। राजन दास्यामि सबलाम राशि भी रजत स्वभाव, चाहे सोने चांदी के आप ढेर लगा दें मेरे सामने, मैं ये होम धेनु आपको नहीं दे सकता। महाराज जी मेरी होम धेनु है, ये मेरे पास ही रहेगी, इसी से मेरे सभी कार्य होते हैं। आपका स्वागत सत्कार मैंने इसी के आधार पर तो किया है, आप समक्ष देख रहे हैं, मेरा सब कुछ इसी के अधीन है। आयत्तमत्र राजर्षे सर्वमेतन्न संशय, मेरा सब कुछ इसके ही आश्रित है। सर्वस्वम एतत् सत्येन, आज मैं सत्य कहता हूं, ये मेरा सर्वस्व है। मम तुष्टि करी तथा, ये मुझे संतोष प्रदान करती है, यानी त्यागने योग्य नहीं है। महाराज फिर किसी भी प्रकार से मैं नहीं दे सकता। ये जो बात सुनी, राजा तो राजा, महाराज के क्रोध आया और बोले मैं आपको हैरण्य कक्ष ग्रैवेयान सुवर्णांकुश भूषितान ददामि कुंजराणाम ते सहस्राणि चतुर्दशो। महाराज गायें तो गायें, इतनी गायों के साथ में महाराज 14,000 हाथी भी सोने के गहनों से लदे हुए लो। राजमद है क्या नहीं है मेरे पास, कीमत चाहिए तो लो। हिरण्यानाम रथानाम च, सोने के रथ लीजिए। बहुत सा जो इच्छा हो, मैं सब कुछ देने को अंत में कह दिया। यावदेच्छा से रत्नानि, महाराज तुम्हारी जितने जो कुछ इच्छा हो, हिरण्यम वा दुयोत्तम, सोना चांदी जो भी इच्छा हो सब ले, सब लीजिए यहां पर। तावद ददामि ते सर्वम दीयताम सबलाम, महाराज ये गाय हमें दे दो, हम सब कुछ देने को तैयार, जो आप चाहे। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि नहीं महाराज ये नहीं हो सकता, मैं गाय नहीं दे सकता, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए। ये जब उन्होंने कहा तो विश्वामित्र ने बलपूर्वक वो गाय खोल दी कि हम तो ले जाएंगे, क्या करोगे। जैसे लेकर के गाय चलने लगे विश्वामित्र जी, वो गाय वशिष्ठ जी के ऊपर सामने देख करके रमाती है, बोलती है कि परित्यक्ता वशिष्ठेन, वशिष्ठ जी की ओर देख करके पूछती है कि महाराज क्या आपने मेरा त्याग कर दिया, वशिष्ठ ने मुझे छोड़ दिया क्या, वो पूछती है। परित्यक्ता वशिष्ठेन किम अहम सुमहात्मना, क्या महात्मा वशिष्ठ मेरा त्याग कर रहे हैं। वह हम राजवृतैर दीना ह्रिये भ्रश दुखिता, जो इस प्रकार के राजा और उसके सिपाही मुझे यहां से ले जा रहे हैं, क्या आपने मुझे त्याग दिया। जैसे उसने पूछा है तो वशिष्ठ जी कहते हैं
कि न त्वाम त्यजामि सबले। गो माता, हमने नहीं छोड़ा है, मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर रहा हूं। नापि में अपकृतम, तो या तुमने मेरा कोई कहना चाहिए कि अहित तो किया नहीं है। मैं क्यों त्याग करूंगा तुम्हारा, मैंने त्याग नहीं किया है। एष त्वाम नयते राजा बलान मत्तो महाबला। ये जो राजा है इतनी बड़ी सेना लेकर के आज बल में उन्मत्त हो गया है, पागल है, मतवाला हो रहा है, मदोन्मत्तो बलान्मत्तो। ये तुम्हें लेकर के जा रहा है। और वशिष्ठ जी कहते हैं नहीं तुल्यम बलम मह्यम, इसके समान बल मेरे पास नहीं है। राजा त्वद्य विशेषता, एक तो ये राजा, इसके साथ में सेना, मैं इनका सामना नहीं कर सकता। बलि राजा क्षत्रियश्च पृथिव्यापतिरेव च, एक तो क्षत्रिय बलवान और दूसरे राजा, मैं इसका सामना नहीं कर सकता, ये मुझसे प्रबल है। तो गाय कहती है वशिष्ठ तुम ये कह रहे हो, न बलम क्षत्रियस्याहुर ब्राह्मणा बलवत्तरः। वशिष्ठ कैसी बात तुम कर रहे हो, क्षत्रिय कितना भी बलवान क्यों न हो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। ब्राह्मणा बलवत्तरा, क्षत्रिय से ब्राह्मण सदैव बलवान होता है। ब्राह्मण ब्रह्म बलम दिव्यम छात्राच बलवत्तरम, तुम्हारे पास ब्रह्म बल है, तुम अपने को दीनहीन कैसे समझ रहे हो, जो तुम्हें क्षत्रिय से बड़ा बनाता है। क्षात्र बल से अधिक ब्रह्म बल होता है, कैसे आप अपने को भूल रहे हैं। और अगर आपको ये लगता है, वैसे तो अप्रमेयम बलम तुभ्यम, ब्रह्मर्षि तुम्हारे पास वो बल है जो किसी के पास नहीं है। न त्वया बलवत्तरः, संसार में तुमसे अधिक बलवान कौन है। फिर भी अगर तुम समझ रहे हो कि तुम दीनहीन हो तो मुझसे कहो। न्यूं क्षत्वम न्यूं क्षमां महातेजः त्वं ब्रह्म बल संवृताम, आपके ब्रह्म बल से मेरा भरण पोषण हुआ है, यानी आपने मेरा भरण पोषण किया है, तो मुझसे कहो। नियुंक्षमाम, हमें आप नियुक्त करो इस कार्य के लिए। तस्य दर्पम बलम यत्नम नाशयामि दुरात्मना, ये जो दुरात्मा हो गया है, इसकी बुद्धि खराब जो हो गई है, इसको मैं सही करती हूं। फिर आप कहो तो सीतानंद जी कहते हैं कि राम जब वशिष्ठ जी से गौ ने इस प्रकार से कहा तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जैसी भगवती आपकी इच्छा हो, अब अपनी रक्षा और मेरी रक्षा तुम ही करो। तो इस प्रकार से जो कहा, तो जो धेनु थी, जो गाय थी, उसके शरीर से योद्धास्त्र निकलने लगे। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा सुरभि सास्रजत तदा, महर्षि वशिष्ठ की वाणी सुनकर के सुरभि ने, उस गौ ने
हुंकार भरी, और हुंकार भरने पर उसके शरीर से सैकड़ों हजारों वीर प्रकट होने लगे, और उन्होंने वहां पर विश्वामित्र जी की सेना का संहार करा। यहां तक कि उनके 100 पुत्र थे साथ में, सब का संहार हो गया। पूरी सेना विश्वामित्र जी की और 100 पुत्रों का संहार हो गया। यहां पर सतानंद जी कहते हैं, राम, उस स्थिति में विश्वामित्र जी बहुत लज्जित हुए, और लज्जित होकर के इन्होंने जो इनका एक पुत्र बचा था, यहां नाम नहीं दिया है, महाभारत इत्यादि में नाम आता है, अष्टक नाम था उनका। महाराज जी के एक पुत्र जो बच रहा था यहां पर, क्षत्रिय, उसको राज्य दिया इन्होंने, और राज्य देकर के महर्षि विश्वामित्र शंकर जी की आराधना के लिए चले गए। शंकर जी की आराधना की, शंकर जी को प्रसन्न किया, और प्रसन्न करके भगवान शंकर जी ने कहा, वरदान मांगो। तो वे राजा विश्वामित्र जी क्या मांगते हैं? यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममानघ। महाराज जी ने मांगा है धनुर्वेद पूरा का पूरा, कोई भी उसका अंग उपांग बचे ना, रहस्य सहित जितनी भी शक्तियां होती हैं, ये जो राम जी को दे चुके हैं, ये सब धनुर्वेद के अंतर्गत है। अग्नियस्त्र, वरुणास्त्र, ये सब, ये महर्षि राजा विश्वामित्र जी ने शंकर जी के वरदान स्वरूप सब कुछ पाया। जितने अस्त्र शस्त्र हैं, मांगा कि महाराज वो सब हमें दे दीजिए। राजा थे, राजा के हिसाब से चीज मांगी, भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया, दे दिया। वहां आकर के अब इनको और अभिमान आ गया, अब तो कोई शक्ति की कमी नहीं है। उसी स्थिति में ये फिर वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचे, और वहां जाकर के वशिष्ठ जी के सामने अब तो शस्त्रों की भी कमी नहीं है, अब ये दिव्य शस्त्र के प्रयोग की स्थिति वाले हो गए। तो महर्षि वशिष्ठ के आसपास जो लोग रह रहे थे, पशु पक्षी, ये सब भागने लगे, आश्रम सूना हो गया। जब ये स्थिति बनी तो वशिष्ठ जी को आज कुछ क्रोध आता है। बोले कि राजन, तुमने आकर के हमारे इस आश्रम को तहस नहस कर दिया, क्या तुम्हारा ज्ञान समाप्त हो गया कि तुम इस दुराचरण पर आ गए? तुम्हें यह भी नहीं पता ऋषि का आश्रम है, यहां कैसे आते हैं, कैसे रहते हैं? और तुम्हें ये पता नहीं है ये कितना बड़ा पाप तुमने किया है यहां पर, तो अब तुम यहां ठहर नहीं सकते। महाराज जी ने वहां पर आश्रम में, क्रोध में तो थे ही, डंडा पड़ा था, एक डंडा उठा लिया, बोले कि क्षत्र बंधो श्रितोशेष यद बलम तद विदर्शयो। डंडा लेकर के हाथ में खड़े हो गए, क्षत्र बंधु, राजन मैं खड़ा हूं, अब आओ।
तुम्हारे पास जो बल हो, यद बलम तद विदर्शय, जो बल है तुम्हारे पास दिखाओ आज तुम्हारे पास कितना बल है। नाश्याम यद्य चे दर्पम शस्त्र तव गाधिज, गाजी के पुत्र मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ब्रह्म बल क्या है। नाश्याम अद्य दर्पम, तुम्हारे घमंड को आज मैं दूर करूंगा। क्वच ते क्षत्रिय बलम क्वच ब्रह्म बलम महत, तुम अपना क्षत्रिय का बल दिखाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ब्रह्म बल क्या होता है। इस प्रकार से डंडा लेकर, वो दंड हाथ में है और लेकर के महाराज जी सामने खड़े हो गए वशिष्ठ जी। अब विश्वामित्र जी ने अस्त्रों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। वरुण अस्त्र, इंद्र अस्त्र, अग्नि अस्त्र जितने भी थे महाराज के पास में सब प्रयोग करे। यहां पर बहुत लंबी लिस्ट उसी तरीके से है। शतानंद जी कहते हैं कि राम वशिष्ठे जपताम श्रेष्ठे तदद्भुतमेवाभवत्, तपस्वियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी उस समय खड़े हैं दंड लेकर के। वो आश्चर्य हुआ है, तानि सर्वाणि दंडेन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः, उस दंड से ही वशिष्ठ जी ने उनके सब शस्त्रों को ग्रस लिया, खा लिया। ब्रह्मास्त्र को भी अंत में महाराज ने शांत कर दिया। ये जब स्थिति देखी विश्वामित्र ने, हाथ में डंडा लिए खड़े हैं, चारों तरफ से ऋषि मुनि आ गए। अब तो विश्वामित्र निहत्थे हो गए, सबस्त्र चला के देख लिए, अब कुछ बचे ही नहीं। खड़े हैं, आगे चारों तरफ से ऋषि मुनि और आ गए। महर्षि वशिष्ठ को शांत किया कि महाराज शांत हो जाओ, इतना क्रोध अच्छा नहीं, इनका घमंड दूर हो गया है। अब मारो ना, मतलब कहने का कि कहीं गुस्से में ये ना हो कि दंड चला दें। कि हाँ, ऋषि मुनियों ने शांत किया। वहीं पर विश्वामित्र जी के मुंह से निकलता है कि धिग बलम क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेजो बलम बलम, असल में बल तो, वास्तव में बल तो ब्राह्मण का है। ब्रह्म तेज का बल इस सामने दिखाई पड़ रहा है, बल तो यही है। एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में, मेरे संपूर्ण दिव्य अस्त्र शस्त्र भी एक ब्रह्म दंड से सब समाप्त हो गए। तदेतत् प्रसमीक्ष्याहं प्रसन्नेन्द्रियमानसः तपो महत् समास्थास्ये यद वै ब्रह्मत्व कारणम। महाराज ने संकल्प वहीं पर कर दिया विश्वामित्र जी ने, यही बल मैं प्राप्त करूंगा, ब्रह्मत्व प्राप्त करना है मुझे। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, तपो महत् समास्थास्ये, महान तप करूंगा मैं। ये संकल्प करके महाराज जी यहां पर तो शतानंद जी कहते हैं कि राम सदक्षिणाम दिशम गत्वा महिष्या सह राघव, अपनी रानी को साथ में लेकर के महर्षि घर से निकल गए, विश्वामित्र जी घर से निकल गए दक्षिण दिशा की ओर जाकर के। तताप परमम घोरम विश्वामित्रो महातपः, बहुत भयंकर घोर तपस्या। फल मूलासनोदांत चार परमम तपाम, फल और मूल पर आश्रित रह करके ये यहां पर किया है।
1000 वर्ष तक तपस्या की है। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आ गए। ब्रह्मा जी जब आए और कहा कि राजर्षि, राजन, आपने बहुत बड़ी तपस्या की है। अनेन तपसा त्वम ही राजर्षि विद्महे, आज से हम तुमको राजर्षि कहेंगे, राजा न कह करके अब राजर्षि कहेंगे, राजऋषि। 1 डिग्री बढ़ी आगे। ब्राह्मण नहीं कहे गए, ब्रह्मा जी ने राजर्षि कहा है। आज से हम तुमको तपस्या के प्रभाव से राजर्षि समझते हैं या कहते हैं। इतना कह के चले गए। नहीं, तपस्या यहां तक पहुंची, पहली सीढ़ी। विश्वामित्र ये सुन के मन में सोचने लगे कि तपस्या सुमहत तप्तम, इतनी भयंकर तपस्या हमने की, राजर्षि माम विदु, तब भी हमको राजर्षि कहा गया। ऐसा लगता है कि क्या तपस्या का कोई फल नहीं हुआ, रहे हम अभी क्षत्रिय के क्षत्रिय। मन में विचार करके विश्वामित्र जी हटे नहीं, फिर पुनः बैठ गए। फिर तपस्या में बैठ गए। इसी समय एक घटना हुई। तुम्हारे वंश में, राम से कह रहे हैं सतानंद जी, राम तुम्हारे वंश में एक राजा हुए हैं, सत्यव्रत, जिनको त्रिशंकु भी कहा गया है। ये हरिश्चंद्र के पिता थे, राजा हरिश्चंद्र के पिता। सत्यव्रत नाम था इनका, वही त्रिशंकु कहे गए। एक दिन वो राजा त्रिशंकु रोता गाता महर्षि विश्वामित्र जी के शरण में आया, महाराज मेरी रक्षा करो, आप ही हमारी शरण है, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। विश्वामित्र जी ने देखा, पूछा क्या है। उसने अपना परिचय दिया, मेरा नाम सत्यव्रत है, मुझे लोग त्रिशंकु कहते हैं। महाराज मेरी इच्छा थी, मैंने अपने गुरु जी से, वशिष्ठ जी से कहा, मेरी इच्छा आ गई कि क्या कोई ऐसी यज्ञ नहीं हो सकती कि जो हम इस शरीर के साथ में ही स्वर्गलोक देखें। तो वो बहुत हमसे रुष्ट हुए, क्रोधित हुए। उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। तब मैंने सोचा चलो गुरुजी हैं, किसी बात पर नाराज होंगे, तो उनके जो पुत्र थे वशिष्ठ जी के, सैकड़ों पुत्र, यहां पर बताएं 100 पुत्र उनके भी हैं, कि मैं पुत्रों की शरण में गया, गुरु पुत्रों की शरण में गया। गुरु पुत्रों से जब कहा तो वो तो और क्रोधित हो गए। वो कहने लगे कि तुमने गुरु का अपमान किया है। अरे गुरु ने जो बात बताई उस पर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मेरे पास आए हो, हम तो उनके पुत्र हैं। जब जो बात वो नहीं कर सकते वो हम कैसे कर सकते हैं? यह असंभव है, हो ही नहीं सकता। जब उन्होंने कह दिया
तो कहा महाराज जी मेरे मुंह से ये निकल गया कि जब नहीं होगा तो फिर हम किसी और गुरु की शरण लें। क्या हम किसी और गुरु की शरण लें? इस पर महाराज जी वो गुरुपुत्र और रुष्ट हो गए, नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि राजन तुम चंडाल हो जाओगे। तुम्हारे मन में विचार कैसे आया जो तुम्हारा सदैव हित करने वाले गुरु और उसको छोड़ने का विचार तुम्हारे मन में कैसे आ गया? संपूर्ण सूर्य वंश का हित करने वाले तो वही हैं, पूरा कुल तुम्हारा उन पर आश्रित रहा है और आज तुम्हारे हृदय में ये बात आ गई, तुम चांडाल हो जाओ। उन्होंने महाराज श्राप दे दिया। तो अब महाराज हम कहां जाएं? प्रत्याख्यातोस्मि गुरुना गुरुपुत्र तथैव च। महाराज गुरु से भी हम निराश हो गए और गुरुपुत्रों से भी। अनवाप्यैव तम कामम, दोनों से मेरी कामना की पूर्ति नहीं हुई। न गुरु जी ने हां कही और न गुरुपुत्रों ने। मया प्राप्तो विपर्ययः, और उसका अनर्थ हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। हम जो थे वो हम चंडाल हो गए, श्राप दे दिया मुझे। और तो नान्याम गतिम गमिष्यामि, महाराज अब मैं और किसी के शरण में नहीं जाऊंगा, हम आपकी शरण में हैं। न अन्य शरणमस्ति में, महाराज मेरे लिए और कोई शरण है ही नहीं, गति है ही नहीं, मैं आपकी ही शरण में रहूंगा। महाराज अब जो आप करें। दैवम पुरुष कारेण निवर्ते तुमर्हसि, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं और किसी में अब क्षमता है नहीं। महाराज मैं सोच विचार के आपकी शरण में आया। ये जब विश्वामित्र से कहा त्रिशंकु ने, महाराज अब मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास आया हूं। विश्वामित्र जी ने उसको आश्वासन दे दिया, ठीक है जब ऐसी बात है तो रुको। कुछ यज्ञ करने के लिए इन्होंने ऋषि महर्षि बुलवाए, तो प्रारंभ में जो कुछ आए नहीं आए उन्होंने इनकार कर दिया। कहा जब वशिष्ठ जी ने इनकार कर दिया है, उन्हें समाचार मिल गए, सब वशिष्ठ जैसे व्यक्ति ने इनकार कर दिया, उनके लड़कों ने पुत्रों ने भी इनकार कर दिया, बल्कि श्राप दे दिया, तो उनके खिलाफ अब हम कैसे कर सकते हैं भाई? इस पर ये विश्वामित्र जी, तपस्या तो हो ही गई थी, तपस्या का बल तो प्राप्त था ही। महाराज ने उन ऋषियों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम भी चंडाल हो जाओ। ब्राह्मण को जो बुलाए से नहीं आए, विश्वामित्र जी बुलाने से नहीं आए, उनको महाराज जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम भी ऐसे हो जाओ। अब महाराज जी ने दूसरे लोगों को बुलवाया। तब एक जगह ये घटना हो गई, अब दूसरा सामना कौन करे? दूसरे ऋषियों मुनियों को, ब्राह्मणों को बुलवाया। उन्होंने बैठ के आपस में विचार किया कि भैया बलवान से दुश्मनी अच्छी नहीं है। विश्वामित्र जी तपस्या से इस समय तेज प्राप्त किया है इन्होंने, इनका विरोध न करो। अयम कुशिक दायादो मुनि परम कोपना, ये कौशिक वंश में है, महाराज कुश के वंश के उत्पन्न है, गाजी के पुत्र हैं, राजर्षि हैं, इनसे दुश्मनी न लो भाई, और क्रोधी भी हैं। अभी ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, इतनी शक्ति अब इनमें है। तो
यदाह वचनम सम्यग एतत् कार्यम न संशयः। जो कुछ ये कह रहे हैं अब इनका कहा करो, उसी में कल्याण है। ये कह करके विचार करके सब लोग आ गए, चलो भाई आप जो बताएंगे वो करेंगे। महाराज जी ने काम बताया कि यज्ञ आरंभ करो, इन्हें शरीर के साथ में स्वर्ग पहुंचाना है त्रिशंकु को। ब्रह्मा उसमें मुख्य भाग जो है वो विश्वामित्र जी ने स्वयं लिया। चलो मैं हूं साथ में, जैसे हमने कल आपको बताया तो 16 ऋतु जो होते हैं वो सब नियुक्त किए गए और महाराज जी ने स्वयं भी भाग लिया। सारे कार्य संपन्न हुए, संपूर्ण देवताओं का आवाहन किया कि यज्ञ का भाग ग्रहण करें, देवता नहीं आए। हाँ, फिर महाराज को क्रोध आता है। महाराज ने कहा त्रिशंकु देखो, अच्छा फिर ना आए तो ना आए, छोड़ो, हम तुम्हें, ये मेरा बल देखो, पश्चिमे तपसो वीर्यम, त्रिशंकु मेरे तपस्या का बल भी फिर देखो, ये नहीं आ रहे हैं ना आए। स्वार्जितस्य नरेश्वर, मैंने जो प्राप्त किया है तपस्या से बल, उसका प्रभाव देखो। एस त्वाम स्वशरीरेण नयामि स्वर्गमोजसा, मैं तुम्हें इसी शरीर से स्वर्ग भेजता हूं, जाओ तुम स्वर्ग, मैं भेज रहा हूं। स्वार्जितम किंचिदप्यस्य मया हि तपसा फलम, मेरी अपनी तपस्या से जो बल मैंने प्राप्त किया है, अगर उस तपस्या में बल है तो उस तपस्या के बल से राजन स्वम तेजसा तस्य सशरीरो दिवम ब्रज, मेरी उस तपस्या के बल से राजन तुम सशरीर स्वर्ग पहुंचो, जाओ, भेज दिया। ये कहते कहते लोगों ने देखा कि सशरीर त्रिशंकु स्वर्ग जाने लगे। उधर से इंद्र देखता है कि कौन आ रहा है, वो एकदम उधर से डांटते हैं, अरे त्रिशंकु तेरे लिए यहां स्थान कहां है? तुझे याद नहीं है कि गुरुपुत्रों ने तुझे शाप दिया है, यहां नहीं आ सकता। और इंद्र ने उसको वहां से वापस किया, लौट जा एकदम। अब वो ऊपर से गिरने लगा, विक्रोशमानस्त्राहीति, महाराज रक्षा करो, त्राही त्राही, महाराज रक्षा करो, रक्षा करो। विश्वामित्रम तपोधनम, विश्वामित्र जी से पुकार लगाई उसने, महाराज रक्षा करो। विश्वामित्र जी ने वहीं से कहा कि राजन ठहरो, वहीं ठहरो। ये कह करके अब महाराज बीच में ही ठहर गए थे शंकु। तो ऋषि मध्य च तेजस्वी, ऋषि मध्य सतेजस्वी, प्रजापतिरिवापरः, सृजन दक्षिण मार्ग स्थान, सप्तर्षीन् परान् पुनः। महाराज ने त्रिशंकु को वहीं रोक करके और दक्षिण की तरफ, उस स्थान से हटके दक्षिण की तरफ दूसरे सप्तर्षियों की रचना कर दी।
नए नक्षत्रों का निर्माण कर दिया। महाराज ने सृष्टि प्रारंभ हो गई। अब आप समझे, अब विश्वामित्र का तेज ब्रह्मा जी के बराबर आप समझ लीजिए। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, आज विश्वामित्र जी ने सृष्टि प्रारंभ कर दी, नई सृष्टि। अब सब दहल गए एकदम, सब भाग करके देवता, असुर, ऋषि मुनि सब आकर के महर्षि के पास में विश्वामित्र जी के साथ खड़े हो गए, हाथ जोड़ के खड़े हैं कि ऐसा न करो महाराज। अयम राजा महाभाग गुरु शाप परीक्षता। महाराज एक तो राजा गुरु के शाप से साबित था, गुरु का अपराध करके गुरु पुत्रों ने शाप दिया, इस कारण से चांडाल शरीर। और सशरीरो दिवम यातु नारहत्येव तपोधन। और महाराज सशरीर आज तक कोई गया नहीं है, ये मर्यादा आप क्यों उल्लंघन कर रहे हैं? तो ये सब स्थिति जब देखी तो महाराज को शांत हुए। बोले कि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि इसको शरीर के सहित भेजना है। आरोहणम प्रतिज्ञातम, ये मेरे द्वारा प्रतिज्ञा हो चुकी है। ना अन्यतम कर तुम उत्साहे। महाराज मैं अपनी प्रतिज्ञा झूठ नहीं करूंगा, चाहे भाई कुछ भी हो। तो कहते हैं विश्वामित्र, सब देवता ऋषि मुनि सब खड़े हैं सामने, कि अब जो हमने सृष्टि कर दी वो तो रहेगी, जितनी हो गई, आगे नहीं करेंगे। और ये अपने इसी शरीर से स्वर्ग सुख भोगेगा, चाहे तुम्हारे यहां, चाहे ये जो सृष्टि हमने की यहां। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये सब कुछ रहेगा। क्या करें अब? सबने समर्थन किया। अब क्या करें, जो हो चुका तो हो चुका। अब अगर समर्थन नहीं करते हैं तो अभी मानेंगे नहीं। तो देवताओं ने भी समर्थन किया, चलो महाराज अब जो कुछ हो गया, जो जैसा है वो ऐसा बना रहे। और अब ये महाराज जैसे स्थिर हैं ऐसे ही रहेंगे। देवताओं ने कहा उल्टे लटके हैं तो रहेंगे ऐसे ही है। हाँ, सुख इनको सब मिलेगा। इस प्रकार से यहां पर निवारण हुआ। महर्षि भी, विश्वामित्र जी भी अपनी जगह पर शांत हुए। ये सब लोग जब देवता लोग यहां से जाने लगे, ऋषि मुनि लोग, तो विश्वामित्र ने कहा कि भाई हमारी यहां पर तपस्या में विघ्न बहुत पड़ रहा है। जो कुछ भी किया था ब्रह्मा जी भी वरदान देकर गए थे, और ये भी विघ्न ही है जो हमें इसके लिए ये कुछ करना पड़ा। तो हम दूसरी जगह जाएंगे। यहां से निकल करके महाराज जी पश्चिम दिशा की ओर गए। त्रिपुष्कर नाम का स्थान है, वहां जाकर के हम तपस्या करेंगे। ऐसा करके के महात्मा जी विश्वामित्र जी पुष्कर तीर्थ में चले गए। वहां पर भी उन्होंने तपस्या करने लगे। इसी समय की घटना है। यहां तो नाम दिया है अम्बरीश जी का, पर यह घटना वही है जो हरिश्चंद्र ने की थी। यज्ञ में वो लड़का लेकर के बलि देने के लिए जो बांधा था रोहित की जगह पर, हरिश्चंद्र ने वो जो ब्राह्मण सुनासेप थे, उन अजिगर्त थे, उनका लड़का था। और ये विश्वामित्र जी का भांजा था।
वही घटना की यहाँ याद दिलाते हैं। शतानंद जी नाम लेते हैं अम्बरीश का, हरिश्चंद्र का नाम न लेकर के यहाँ पर नाम इन्होंने अम्बरीश का लिया है। कहते हैं कि राजा अम्बरीश ने उसी समय यज्ञ का अनुष्ठान किया था और वहां उस यज्ञ में जो बलि देने के लिए पशु बांधा गया था वो कोई चुरा ले गया, इंद्र चुरा ले गए, ऐसी बताया। इंद्र चुरा ले गए, पशु खो गया, तो अब क्या हो? बहुत खोज कराई गई, नहीं मिला। तब अब पशु तो कोई आदमी रहा होगा, क्योंकि उसी जगह पर तो भाई पशु की जगह पर पशु बांधा जाता है। मनुष्य होगा, मनुष्य की जगह पर मनुष्य बांधा गया। फिर तो कहा फिर नहीं मिल रहा है तो तलाश करो दूसरा कोई। खोज की गई, यहां पर बताते हैं, शतानंद जी कह रहे हैं ऋचिक महाराज से उनका पुत्र खरीदा गया। देखें आप, इसीलिए ये भांजा लग रहा है। यहाँ ऋचिक का नाम आया, वहां अजिगर्त का नाम आया था देवी भागवत में। यहाँ वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि ऋचिक महाराज को धन आदि सब कुछ दे करके उनका पुत्र लिया गया और पुत्र ऋचिक महाराज का मंझला पुत्र उन्होंने लिया। कहा बड़ा पुत्र हम देंगे नहीं। माता ने कहा छोटा पुत्र हम नहीं देंगे। तो जो मंझला पुत्र था उसका नाम था सुनासेप। अब वो क्या कहे, माता ने छोटा ले लिया, बड़ा ले लिया पिता ने, तो मंझला इनको दिया गया। सुनासेप ने स्वयं कह दिया कि जब माता ने छोटा पुत्र ले लिया, पिता ने बड़ा पुत्र ले लिया, तो अब बच्चे तो हम ही हैं अकेले। इन दोनों ने मुझे बेचने के योग्य समझ लिया, चलो चलते हैं। तो इस प्रकार से वो वहां से इनके साथ में चला आया। उसके बदले में 1 करोड़ सोने की मुद्राएं, रत्न, गौएं, ये सब राजा ने उनको दे दी और वो पुत्र ला करके यहाँ रखा। इधर विश्वामित्र को मालूम हो गया, यहाँ पुष्कर में बैठे, अब एकांत में बैठे तपस्या करे, यहाँ भी ये विघ्न लगा। महाराज को जाना पड़ा यहाँ से। जाकर के हाँ, कहते हैं कि अम्बरीश उस पुत्र को लेकर के उसी रास्ते से निकले, पुष्कर से, वहां ठहरे। सुनासेप को मालूम हुआ कि मामा बैठे यहां, तो विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे हैं, वो मिलने गया। विश्वामित्र से चला तो आया, आकर के विश्वामित्र से कहता है कि मामा जी, न मेस्ति माता न पिता ज्ञातयो बांधवा कुता। महाराज, मामा जी, अब तो न मेरे माता है न मेरे पिता है, भाई बंधु की बातें क्या कहे। तो त्रातुमर्हसि मां सौम्य
धर्मेण मुनि पुंगव। अब महाराज आप ही मेरी रक्षा करें, आप ही रक्षा कर सकते हैं। ऐसा कुछ करें मेरे भी प्राण बच जाएं और ये राजा मुझे लेकर के आया है इसका भी कार्य हो जाए। ये सुनकर के महाराज ने सांत्वना दी उसको। महाराज ने अपने पुत्रों की ओर देखा। 4 पुत्र यहां पर तपस्या के बीच में आया था, मैंने थोड़ा वहां से ध्यान नहीं दिया। 4 पुत्र यहाँ पर महाराज जी के हुए थे जब पहले तपस्या जहां कर रहे थे बैठे। त्रिशंकु के कांड से पहले की बात। 4 पुत्रों का नाम आया था वहां पर। यहाँ पर आप रानी साथ में है तो 4 पुत्र यहाँ हुए हैं। उन पुत्रों की ओर देख करके विश्वामित्र जी कहते हैं कि पुत्रों का कार्य होता है पिता की आज्ञा का पालन करना। हमने इसको रक्षा का वचन दिया है, अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मेरी बात को सफल करो। इसके स्थान पर तुम में से जो चाहे जाए सकते। ये महाराज जी ने प्रस्ताव अपने लड़कों के सामने रख दिया भांजे की रक्षा के लिए। कहने लगे कि मेरी वाणी को सार्थक तुम लोग कर सकते हो, अपने जीवन दे करके इसकी रक्षा करो। राजा का यज्ञ भी हो जाएगा, ये भी बच जाएगा। वो जो छंदा आदि पुत्र थे यहां पर जो उनके नाम बताए गए, वो कहने लगे कि पिताजी इस एक की रक्षा के लिए आप अपने सभी पुत्रों को छोड़ रहे हैं। छोड़ने है आपको पुत्र का लालच कैसे हो गया? हम इतने पुत्र आपके हैं, इस एक को बचाने के लिए आप, ये भांजा है बहन का लड़का है, इसको बचाने के लिए आप हमारी बलि देना चाहते हैं। दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए हमारे ऊपर आपने दांव लगा दिया। ये जो सुना महाराज को गुस्सा आ गया, यहां पर क्रोध आ गया और आपने अपने पुत्रों को भी शाप दे दिया, जाओ तुम भी चंडाल हो जाओ। नहीं बात मान रहे हो तो तुम भी चंडाल हो जाओ। इस प्रकार से इनको भी यहां पर कर दिया। उस सुनासेप से कहते हैं महाराज जी ने यहां पर सुनासेप को मंत्र दिया, चलो ऐसे नहीं ऐसे रक्षा करेंगे। यहां महाराज जी ने विष्णु संबंधी और इंद्र संबंधी ये मंत्र उसको दिए और कहा कि जब तुम्हारे वो स्थिति हो जाए, तैयारी पूरी यज्ञ में, उस समय तुम इनका गायन करना, तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है, सुनासेप आ गया अम्बरीश के साथ में यज्ञ स्थान पर। जब वो समय आया तो बंधा हुआ है वो सुनासेप, और उसने वही उन्हीं मंत्रों को बोलना प्रारंभ कर दिया। भगवान इंद्र के, विष्णु के मंत्रों का पाठ प्रारंभ कर दिया। ऐसा
उचित उसने स्तुति की। स्तुति के फलस्वरूप इंद्र वहां पर प्रकट हुए और इंद्र ने आशीर्वाद दिया दीर्घायु होने का सुनासेब को। इस प्रकार से इसको वहां से मुक्त कराया और अम्बरीश को भी उनका यज्ञ पूर्ण कराया, इसको छुड़ाया वहां से। इस प्रकार से सतानंद जी कहते हैं कि राम महामुनि विश्वामित्र जी तपस्या वहां करते रहे, सुना से छूट गया, फिर ब्रह्मा जी आ गए। और वही वाणी ऋषिस्तमसि भद्रम ते स्वाजित कर्म भी शुभई। आज ब्रह्मा जी ने जो बताया, इनको से कहा कि विश्वामित्र अब हम तुम्हें ऋषि कहते हैं। राजर्षि जो कह रहे थे, राजा शब्द छूट गया, अब आज से हम तुम्हें ऋषि कहते हैं। तुमने अपने तपस्या के प्रभाव से ये पद प्राप्त कर लिया है, ऋषि हो गए। कह करके चले गए। विश्वामित्र जी ने सोचा कि अभी काम बना नहीं, फिर तपस्या में लग गए। अब इस बीच में मेनका अप्सरा आ गई। मेनका अप्सरा के आने पर उसके प्रभाव में संक्षेप में आपको बताते हैं। मेनका अप्सरा से इनको एक कन्या की प्राप्ति हुई। यहां से 10 साल मेनका के साथ में रहे। मेनका चली गई। यहां से जाने के बाद में उससे जो पुत्री हुई है वही शकुंतला है, जो राजा दुष्यंत के साथ में विवाही गई, जिसका पुत्र भरत हुआ। यह मेनका की पुत्री शकुंतला, ये विश्वामित्र जी की पुत्री हुई। वो लेके चली गई थी अपने साथ। कणु ऋषि ने उसका पालन पोषण किया। जब वो चली गई तब इनको होश आया। फिर इन्होंने तपस्या की है। और राम तस्य वर्ष सहस्राणि घोरम तप उपासता, हजारों वर्ष का फिर उन्होंने तप किया है। उत्तरे पर्वते राम देवता नाम अभूत भयम। उत्तर दिशा में जाकर के पर्वतों पर इन्होंने बहुत भयंकर तप किया है, घोर तप किया है। आमंत्रेण समागम्य सर्वे सर्षि गणासुरा, महर्षि शब्दम लवताम साध्वयम कुशतात्मजाओ। सब देवता ऋषि मुनि वहां आकर के सलाह करने लगे कि अब तो इन्हें महर्षि की पदवी प्राप्त होनी चाहिए। आकर के ब्रह्मा जी आए और आज ब्रह्मा जी ने कहा कि महर्षे स्वागतम वत्स तपसोग्रेण तोषिता। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ। महर्षि स्वागत है तुम्हारा। महात्म ऋषि मुख्यत्वम ददामि तव कौशिक। मैं तुम्हें ये महर्षि ऋषियों में जो श्रेष्ठ पद होता है वो प्रदान करता हूं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज अभी थोड़ी बाकी है, मुझे आप ब्रह्मर्षि का पद दें, महर्षि नहीं, ब्रह्मर्षि पद चाहिए, तब तो ठीक है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं
कि विश्वामित्र जी अभी तुम्हारा जितेंद्रिय नहीं हो पाए, शकुंतला भी अपना काम कर गई, क्रोध भी तुम्हें बार बार आया, इसका तात्पर्य यह है कि अभी आप जितेंद्रिय नहीं है। ये जब सुना तो महाराज जी ने कहा ठीक है महाराज। अब वो कह के चले गए ब्रह्मा जी के जाने के बाद में। फिर उन्होंने घोर तपस्या की है, हाथ दोनों उठा करके बस ऊर्ध्वबाहो निरालंबो वायु भक्षस्तपाचरण, हाथ उठा करके खड़े होकर के बिना किसी आलम्बन के वायु के आधार पर तपस्या की। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे, जाड़े में जल में खड़े होकर के रात 1000 वर्षों तक तपस्या की। अब चारों तरफ से फिर वो स्थिति होने लगी। इंद्र ने रंभा को भेज दिया। आपकी बात फिर इंद्र के भेजने से रंभा आ गई। रंभा जब आती है तो विश्वामित्र ने जैसे ही देखा, आज विश्वामित्र सावधान है, कोई महाराज ने बिल्कुल भी समय नहीं दिया। वो आती है और विश्वामित्र जी, लेकिन क्रोध तो आ ही गया। शाप देते हैं कि जो मैं छोड़ना चाहता हूं और तुम सब मिलकर के मुझे वहां से हटाते हो। काम क्रोध को मैं छोड़ना चाहता था और तूने आकर के मुझे फिर क्रोध दिला दिया। ये कहा और शाप दे दिया कि जा तू ऐसे ही पत्थर की बन के खड़ी रहेगी 1000 वर्षों तक, विघ्न करने आई है। हजार वर्षों के लिए कह दिया, नहीं 10,000, 10 वर्ष सहस्राणी शैली स्थास्यसि दुर्भगे, पत्थर की मूर्ति के तरीके से 10,000 वर्षों तक खड़ी रहेगी। कह तो दिया। अब पश्चाताप हुआ कि गुस्सा क्रोध आ गया। महाराज जी ने मन ही मन पश्चाताप करते हैं। ये देखा, इंद्र तो देख के भाग गए जो पीछे थे। इंद्र थे और जो देवता रंभा के पीछे देखने आए थे क्या होगा, ओ देख के गुस्सा क्रोध छोड़ देख करके विश्वामित्र का भाग गए यहां से। महाराज जी पश्चाताप कर रहे हैं कि मुझे क्रोध आ गया, अब क्रोध नहीं करूंगा, अब बोलूंगा ही नहीं किसी से। महाराज ने संकल्प कर लिया, नैवं क्रोधम गमिष्यामि न च वक्ष्ये कथंचन, न क्रोध करूंगा न किसी से बोलूंगा, सांस लेना भी बंद कर दूंगा। ये महाराज ने संकल्प ले लिया। 100 वर्षों तक सांस लेना भी बंद, सुखा लेंगे शरीर। तावद यावद में प्राप्तम ब्राह्मण्यम तपसाजितम, जब तक ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो जाता, बिना खाए पिए बिना सांस लिए अब खड़ा रहूंगा, या तो शरीर नष्ट होगा या लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से ऐसा तप किसी ने नहीं किया। ये घोर तपस्या की महाराज जी ने। अब जब काष्ठ की तरीके से खड़े, न सांस ले रहे, न कुछ, न बोलना चलना कुछ है नहीं। अब तो वो स्थिति हो गई कि तुम चाहे जो कुछ करो वहां पर कुछ होना ही नहीं। 1000 वर्षों का व्रत जब पूर्ण हुआ
तब इंद्र ब्राह्मण के वेश में सामने आए। महाराज जी भोजन करने जा रहे थे, 1000 वर्षों का यज्ञ उनका पूर्ण हो गया था। इंद्र आ गए, अन्न मांगने लगे जो भोजन होगा व्रत पालन के लिए। महाराज जी ने वो पूरा अन्न उनको समर्पित कर दिया, कुछ नहीं कहा। इंद्र ने सोचा कि शायद गुस्सा हो। हाँ, इतने दिन बाद बैठे, भोजन आया सामने, कोई क्रोध नहीं किया। फिर महाराज बैठ गए वैसे ही, आंख बंद करके फिर दीक्षा ले ली। महाराज ने फिर 1000 वर्ष तक उसी स्थिति में, न खाना न पीना न सांस लेना। स्थिति ये बनी कि मस्तक से धुआं उठने लगा। अब तीनों लोग संतप्त हो गए। अब क्या होगा? ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज अब स्थिति विषम दिखाई पड़ती है, अब हम जीवित कैसे रहेंगे? अगर इन्हें नहीं मिला जो ये चाहते हैं तो फिर इसके बाद में अब सृष्टि का विनाश ही बाकी बचा है। तो सबके ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी ने आज आकर के विश्वामित्रम महात्मानम वाक्यम मधुरम ब्रुवन्, मीठी वाणी से आकर के ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मर्षे स्वागतम तेस्तु, स्वागत है तुम्हारा विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि। आज ब्रह्मर्षि कहे गए, तपसा आत्म सुतोषिता, तुमने अपनी तपस्या से हमें भली प्रकार से संतुष्ट किया है। ब्रह्मर्षि तुम्हारा स्वागत है। ब्राह्मण्यम तपसो ग्रेण प्राप्तवानसि कौशिको, हे कौशिक तुमने अपनी तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है। दीर्घमायुष्य ते ब्रह्मन् ददामि समरुद्गण, स्वस्थ प्राप्नुहि भद्रम ते गच्छ सौम्य यथा सुखम। मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूं, चिरंजीवी हो, आयु तुम्हें प्राप्त हो और तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण हो, स्वस्थ तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जहां इच्छा हो तुम्हारी सुख पूर्वक तुम विचरण करो। ब्रह्मर्षि इस प्रकार से जब ब्रह्मर्षि का पितामह ने, उन्होंने ब्रह्मा जी ने, तो महर्षि ने उठ करके, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी ने उठ करके उनको प्रणाम किया। और कहा कि महाराज आपने आशीर्वाद दे ही दिया है, दीर्घायु भी आपके बाद आशीर्वाद से प्राप्त हो गई है, तो महाराज जो ब्राह्मण के लिए ज्ञान भी चाहिए वो आपकी कृपा से अब हमें मिल जाएगा। वेद और ये सब चीजें जो है, मंत्र, महाराज ये भी आपकी कृपा से हमको प्राप्त हो जाएं। और मैं चाहता ये चाहता हूं कि महर्षि वशिष्ठ भी स्वीकार करें। ब्रह्मपुत्रो वशिष्ठो माम एवं वदतु देवता, जैसा आपने कहा है वैसा आपके पुत्र ही तो हैं वशिष्ठ, वो भी हमसे ऐसी बात कहा है। ये अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम समझें कि हमारा मनोरथ पूर्ण हो गया। महाराज ये होना चाहिए। ये जब उन्होंने कहा तो वशिष्ठ जी साथ में ही थे, ऋषि मुनि आए थे, तो वशिष्ठ जी ने तुरंत कहा कि ब्रह्मर्षि त्वं न संदेहा। अरे विश्वामित्र जी आप कैसी बात कर रहे हो, पिताजी ने कह दिया है तो वह हमारी कौन स्थिति है? कोई संदेह नहीं है, आप ब्रह्मर्षि हो गए। सर्वम संपद्यते तब,
तुम्हारा संपूर्ण संस्कार ब्राह्मणोचित जो होना चाहिए हो गया। इत्युक्त्वा देवता शापि सर्वा जगमुर यथागतम। देवताओं ने भी समर्थन वहां पर सब कर दिया। इस प्रकार से करके ये सब वे ब्रह्मा जी और ऋषि मुनि और देवता सब अपने अपने स्थान को चले गए। तब विश्वामित्र जी ने फिर वशिष्ठ जी का भी सम्मान किया। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ का सम्मान किया, पूजन किया। इस प्रकार से महाराज ने राजर्षि से ब्रह्मर्षित्व प्राप्त किया, क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। धर्म के साक्षात विग्रह हैं, पराक्रम की महान निधि हैं। इस प्रकार से शतानंद जी ने विश्वामित्र जी का चरित्र राम जी को सुनाया। सुना करके महाराज वहां पर अब जनक जी सब बैठे हैं, जनक जी के सामने बात हो रही है। सतानंद जी चुप होते हैं तो जनक जी ने फिर हाथ जोड़ करके कहा विश्वामित्र जी से कि आप हमारी यज्ञशाला में चलें, आप पधारें। हम धन्य हो गए जो आपके चरण यहाँ पर पड़े। आपने बहुत बड़ी कृपा हमसे की है, आपने मुझे पवित्र कर दिया। आपके बहुत गुण सुने थे। शतानंद जी ने भी आपके चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आपकी तपस्या, आपका बल, आपके गुण, इनका कौन वर्णन कर सकता है। सायंकाल होने को है, सूर्यास्त होने को है। महाराज अब आप मुझे आज्ञा दें और कल प्रातः यज्ञशाला में आप दर्शन दें हमको। इस प्रकार से आज्ञा लेकर के जनक जी अपने घर जाते हैं और वहीं आश्रम पर जहां रुके थे मिथिलापुरी से बाहर, वहां राम लक्ष्मण के साथ में महाराज जी रात्रि विश्राम करते हैं। आज की कथा का हम यहीं पर स्थगन करते हैं। विश्वामित्र जी का चरित्र विस्तार से वर्णन किया है शतानंद जी ने। शतानंद जी ने जब सुना कि मेरी माता का उद्धार हो गया, अहिल्या के पुत्र हैं ये, ज्येष्ठ पुत्र, उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा कि महाराज माता जी से भेंट कराई, पिताजी मिले? तो विश्वामित्र जी ने कहा था कि शतानंद मैंने अपनी ओर से उठा नहीं रखा, जो मुझसे हो सका था मैं सब कुछ करके आया हूं, तुम्हारी माता जी को पिताजी से मिला करके आया हूं। तब महाराज जी ने, शतानंद जी ने प्रसन्न होकर के राम के सामने विश्वामित्र जी का चरित्र सुनाया है। विस्तार से चरित्र सुना करके इस प्रकार से आज हम यहाँ पर विश्वामित्र का चरित्र पूर्ण करके स्थगित करते हैं। इसके आगे अब धनुष यज्ञ का और यज्ञशाला का परिचय कल के खंड में देंगे। बोलिए श्री भगवान रामचंद्र की जय हो, गुरुवर विश्वामित्र की